ओम शांति। 15/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाबा तो हमें सुख का रास्ता दिखाते हैं। अब आपकी मर्जी, आपको दुख को याद करना है या सुख की दुनिया को याद करके खुश रहना है। बाबा कहते यहाँ बुद्धि भटकेगी तो कुछ भी प्राप्तियाँ नहीं होंगी, बस दुख ही दुख रहेगा। मुरली का प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि ड्रामा की भाभी को जानते हैं। बाबा कहते बच्चों को हमने बताया है, तो अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज़ निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है, और हमारा बाबा कहाँ बैठा है? ऊंचते ऊंच शांति धाम में, है ना। और हम कहाँ के रहने वाले हैं? असल में शांति धाम के निवासी हैं। और हम यहाँ आते हैं ड्रामा के लिए, तो अब वापस ड्रामा पूरा होता है तो वापस हमें किसे याद करना चाहिए? अपने घर को, शांति के टावर को। बाबा कहते ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। यह बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो, इसलिए दुख भासता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का, यह है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद आता है। इसलिए बाप रोज़ शिक्षा देते रहते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं कि मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या? जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलना है। बाबा माना क्या? बाबा माना यूं ही मुख से बोलते रहना, उसे बाबा नहीं कहते। बाबा माना वाहिया सभी बातों को भूलकर बाहरी, इस बाहर की दुनिया से खुद को परे रखना। बाबा माना क्या? बापों का बाप। बाबा माना क्या? बादशाही, है ना। बादशाहों का बादशाह वो बाप है, और वो हमें संसार के बादशाही देने आया है। बाबा माना क्या? श्रेष्ठ संकल्प। बाबा माना क्या? अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाकर रखना। तो यह एहसास है, हाँ, करते हैं ना ऐसा कि सर्वशक्तिमान बैठा है, फिर हमें कैसी चिंता है। अच्छा, तो बाबा कहते इसलिए रोज शिक्षा देते रहते हैं कि घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं कि मुझे याद करो ना। तो बाबा कहते हैं भगवान क्या बनाएंगे?
स्वर्ग का मालिक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो बाबा कहते जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो स्वर्ग के लिए जो श्रीमत देते हैं चलना चाहिए ना। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाप ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता। देखिए, अद्वैत राज्य से द्वैत राज्य कब स्थापन होता है, कब शुरू होती है? द्वापर से हो जाता है, क्योंकि वहाँ अनेक धर्म स्थापक गुरु आकर धर्म स्थापन करते हैं। तो जब एक में आगे आ जुड़ जाता है तो नेक हो जाते हैं, जिसमें फिर कोई नेकता नहीं बचती, कोई एक विचार नहीं रहता, कोई एक दुनिया नहीं रहती, कोई मत नहीं रहती, मतांतर हो जाते हैं। तो इस तरह से जब मतांतर एक धर्म नहीं होता है, अनेक धर्म हो जाते हैं, तो वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा, कहता है वो, कहता है मेरा ऊंचा है, वो कहता है मेरा ऊंचा है, वो कहेगा मैं ऊंचा हूँ, वो कहेगा मैं ऊंचा हूँ। इस करके फिर ये लड़ाइयों का शुरुआत होता है। तो बाबा कहते हैं फिर उन्हें गुरु कैसे कहा जा सकता है? वह तो सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते हैं, वापस ले जाने थोड़े ही आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। तो वो तो वानप्रस्थ में रहने वाला रहेगा, वही अपना रास्ता दिखा करके ले जाएगा। तो परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला है नहीं, एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं। वाणी से परे अर्थात घर। वाणी से परे क्यों? क्योंकि हम आत्मा का जो स्वरूप है वो है ही शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, है ना। हमारा गुण ही है शक्ति, है कि नहीं, ज्ञान स्वरूप। तो बाबा कहते इस तरह से कोई भी ले जा नहीं सकता। और वाणी से पार जाने का अर्थ ही होता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ का अर्थ ना गुरु लोग जानते, ना फॉलोअर्स ही जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है। यह चित्र है सतयुग के और वह चित्र हैं त्रेता के। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है। उसको कहा जाता है त्रेता, 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो। परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है, मूंझते रहते हैं, क्वेश्चन उठाते रहते हैं, याद नहीं करते हैं। अच्छा, और कुछ भी ना समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। कम से कम ये तो निश्चय करो कि वह मेरा बेहद का बाप है, वर्षा बाप से ही मिलना है। तो बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है, इस झाड़ का आदि मध्य अंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है ना। कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू होता है। एकदम नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। बाबा कहते इस समय सारे झाड़ की जड़ी भूत अवस्था हो गई है। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़े। तो अभी कलम लग रही है ना, नई दुनिया की। तो इसका कलम लगता है, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए। कई समझते हैं ना कि इसकी नाभि से उसकी नाभि से ब्रह्मा निकले। अब ब्रह्मा नाभि से कैसे निकलेंगे, पत्ते पर कैसे निकलेंगे? ब्रह्मा की नाभि से कैसे कोई निकल सकता है? तो यह सब राज जब बाप बच्चों को सम्मुख हो, प्रैक्टिकल में यथार्थ रीति समझाते हैं, सारी बारीकी महीन पॉइंट सेवा के लिए भी, और बाकी पूरा आदि मध्य अंत का सच बताते हैं। सचखंड की स्थापना कैसे होती है, यह जो पुरानी दुनिया है उसका कैसे अंत होता है, कैसे इस संसार में सतयुग का झाड़ की कलम लग रही है,
और कैसे कृष्ण आएंगे, इवन कितना समय में आने वाले हैं, कौन उनके माता पिता हैं, कब तक उनका राज्य रहेगा और कब तक फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होगा। तो बाबा तो सारा सब कुछ बताते हैं। यदि हम ही झगमई झुरमई बातों में लगे रहते हैं और ध्यान से नहीं सुनते हैं तो फिर बाप का दोष तो नहीं है। बाबा कहते हैं अभी क्या है, झाड़ जो है एकदम पुराना हो गया है, जड़जड़ीभूत हो गया है, सूखा हो गया है ना। तो अब सूख गया, गिरने से पहले कलम तो लगाना पड़े। यदि टोटल ही गिर जाए, प्रलय हो जाए, तो फिर वो नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी, है ना। तो जड़ से उखड़ने से पहले कलम तो लगाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए, फिर कुछ ही नहीं रह जाएगा। तो ड्रामा तो ऐसा है ही नहीं, प्रलय अर्थात सारी जलमय नहीं होती है, भारत रह जाता है, परंतु जलमयी नाम तो है ना, है ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमयी हो जाती है, भारत ही सिर्फ रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना। कहते भी हैं बीके सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं। बीके अकेले नहीं कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं, जो पंचांग आदि देखते हैं, वह भी यह बात कहते हैं। सिर्फ बीके नहीं कहते, बीके तो सिर्फ सच बताते हैं, वो भी खुद नहीं बताते हैं, वो तो स्वयं परमात्मा के महावाक्यों को उच्चारते हैं, निमित्त मात्र हैं। बाबा कहते, कई कहते हैं कि इवन कई भाई बहन के मुख से खुद सुना है कि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ यही सब बता देते हैं, विनाश विनाश विनाश, ये मोह छोड़ दो, वो मोह छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा करो, पवित्रता को धारण करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे चलो, वैसे चलो। इस करके कई तो मुरली भी सुनते नहीं हैं। बाबा को अपना बनाना है, बाबा का साथ भी चाहिए, बाबा से हर इच्छा पूर्ति भी चाहिए, और बाबा से सब कुछ कहते भी हैं, और जब पूरा नहीं होता है तो बाबा को दोष भी दे देते हैं। बाबा की सच्चाई पर यकीन नहीं करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दुनिया की बातों में खोए रहते हैं, और थोड़ा कुछ छूटने कहने की बात होती है तो फिर भाग खड़े होते हैं। बाबा कहते हैं इसकी सारा दिन बीकेस कहते हैं, मौत कहते रहते हैं, तो बस मौत आने वाला है तो समझते हैं कि यह तो अशुभ बोलते हैं, और फिर खुद ही कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, शुभ शुभ बोलो। अशुभ बोलते हैं, बोलो नहीं। हम कोई विनाश थोड़े ही कहते हैं, हम तो यहाँ और अच्छा यथार्थ रीति समझाते हैं कि महाप्रलय होती नहीं। यदि जलमग्न हो जाए दुनिया तो फिर स्थापना कैसे होगी। बाबा कहते हैं जब पेड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को हो गया है तो कलम भी तो यहाँ ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कहो कि हम कोई विनाश थोड़े ही कहते हैं, हम तो कहते हैं कि पवित्रता, सुख, शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश ना हो तो शांति कैसे हो, है ना। अब जब अनेक धर्म खत्म होंगे तब तो एक धर्म स्थापन होगा। जब अशांति वाले जो भी बातें हैं, जो भी साधन हैं वो खत्म होंगे तब तो फिर वो दुनिया आएगी। तो बाबा कहते हैं इस तरह सुखधाम की स्थापना हो रही है, यह तो हम शुभ बोलते हैं ना। विश्व में शांति आना माना कितना शुभ बोलते हैं। तो तुम भी कहते हो ना, हे पतित पावन, आओ हमको पावन बनाकर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो, हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुख धाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम में, यह तो शुभ बोलते हो ना। कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में होती है, सो तो गुप्त विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओगे तब तक समझ ना सके, सिवाय बाप की मौत तो कोई दे ना सके। कालों का काल महादेव है ना, कालों का काल। तो बाबा कहते हैं महाकाल हूँ मैं,
तो मौत देते कोई और दे ना सके। कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही हो कि पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया ज़रूर नई ही होगी, यह थोड़े ही होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। यह बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है बुद्धि में बैठने का। कभी भी जाता है ना कुंभकर्ण, बाबा कहते तो कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, यह नहीं जागेंगे। यह ड्रामा बड़ा विचित्र है, बाबा कहते हैं। तो यह सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं, जितने नाम हैं उतने सागर हैं, वह सागर एक ही है। यह तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं। सागर एक ही है, बाबा कहते ये तो पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं। चांद सूरज को भी टुकड़ों में बांट दिया है। जब एक भारत, अखंड भारत था, तो एक ही समय पे एक जगह सूरज आता और फिर डूबने के बाद पूरे संसार में ही रात शुरू होती, अर्थात वो वाली रात, दुख की रात नहीं, जो दिन और रात होता है वो वाली रात है ना। तो जब तारे निकलते तो एक ही साथ निकलते पूरे विश्व में। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जब डूबे तब यहाँ और जब वहाँ तो यहाँ, ऐसा नहीं है ना। तो अभी तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाबा कहते हैं सारा सागर एक ही था। ये तो इस तरह से नॉलेजफुल भी बाप है ना, एक ही होगा ना। बाबा कहते अभी कितने सारे सागर हैं, यह तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं। बाहर सागर तो एक ही है ना। तो एक ही बाप है। बाकी जो भी इस भक्ति में जो सामग्री शुरू हुई है, जो और ज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान ये भी देते हैं वो भी देते हैं, तो वो तो सब पार्टीशन है, बाबा कहते हैं ना। तो ज्ञान सागर जिसके आत्मा में परम पिता परमात्मा जो एवर प्योर है, वो एवर प्योर सुप्रीम सोल गॉड फादर नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है, क्यों उसे ट्रुथ कहा जाता है? क्योंकि वो आत्माओं का ट्रुथ जानता है। इस मनुष्य की दुनिया की वर्ल्ड चक्र को जानता है ना। आत्माओं का कैसे दुर्गति होती है, कैसे सदगति करनी है, कैसे कर्म अकर्म और कैसे कर्म विकर्म बनता है, कैसे यह सब शुरुआत होती है ना। तो सदगति दुर्गति, ऊपर करने का नीचे करने का, सब दुख सुख का ज्ञानी जाननहार सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सागर बाप ही है। बाबा कहते हैं इस तरह से बीच बीच में जो हुआ है ना, इस तरह से बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को डी गामा भी सारा चक्र लगाए फिर वहाँ ही आकर खड़ा हो गया है ना। कहानी सुनी तो सागर एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है, पानी पे भी धरनी बनाकर सागर में वो करके फ्लोर जैसे बनाकर ज़मीन को फिल करके बनाए ना बड़े बड़े टावर। तो अब वो 100 साल का जो भी बना है वो कहाँ जाएगा, वापस तो लौटाना है ना जिससे लिया उसी को। तो बाबा कहते इस तरह से क्या हुआ है, धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक होता है। नो टुकड़ा टुकड़ा बाबा का राज्य देते हैं। सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। ओ बाबा, तो मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़े ही है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, लेकिन जहाँ जीवन होते हुए मुक्त अवस्था में रहना, अर्थात सुख की दुनिया में, सतयुगी दुनिया में, वो कोई मासी का घर नहीं है। मुक्ति में जाना तो बाबा कहते कॉमन है। सब वापस लौटेंगे, कोई सज़ा खाकर, कोई योग से उससे मुक्त होकर, लेकिन जाना सभी को है। तो बाबा कहते
सब वापस लौटेंगे, जहाँ से आए हैं फिर वहाँ जाएंगे ज़रूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़े ही आएंगे, तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वह क्या हुआ? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी बन ना सके, 14 कला के भी पीछे पिछाड़ी में आएंगे, बाबा कहते हैं, बिल्कुल एकदम अंतिम में। तो उनके सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, कांटों की दुनिया के नज़दीक आ जाएंगे। वहाँ कोई यह मालूम नहीं पड़ता है, सारी नॉलेज अभी है, संगम पर ही हमें यह सारी नॉलेज होती है। नहीं तो जब दुख रहता है तो किसको पता नहीं रहता कि एक सतयुग में भी सुख रहता है, या ऐसे ऐसे हम सतो रजो तमो में आते हैं, कुछ भी किसी को पता नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं यह सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है। इस समय मनुष्यों के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनते रहते, कितनी ऊंची ऊंची माड़ियाँ मंजिलें बनाते रहते हैं। घर में 2 लड़के हैं तो उनके लिए कम से कम 4-5 फ्लोर बांध देते हैं। रहने वाले कम हैं लेकिन फ्लोर ज़्यादा हैं। फिर किसी किसी के पास में खुले आसमान के नीचे भी रहते हैं क्योंकि घर ही नहीं है ना। तो यहाँ ऐसा है, ऐसा सुख की दुनिया में नहीं है। बाबा कहते इस तरह से सतयुग से भी भारत अभी ऊंच है। अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे। सतयुग त्रेता में तो यह माड़ियाँ फ्लोर मंजिल होती नहीं, द्वापर में भी नहीं होती। यह तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते हैं तो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी क्लियर रीति समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुननी पढ़नी चाहिए, मुरली पढ़ानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी बहुत मनुष्य हो जाते हैं इसलिए इतना बढ़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं तो वह जाएं कहाँ, धंधा धोरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते हैं, ज़मीन लेते रहते हैं ना। बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई है। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हम सभी एक गांव की मिट्टी से, और गांव से संबंध हर एक मनुष्य आत्मा का रहता ही है। आप भी होंगे, आपने देखा होगा जब हम गांव से शहर की ओर आज से 25 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले जब निकलते थे तो ऐसा लगता था मानो दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जा रहे हैं। और अब आप जब गांव से शहर की तरफ निकलते हैं तो आपको शहर और गांव एकदम जुड़ गया है, क्योंकि बीचों बीच जो खाली जगह थी, जो एम्प्टी प्लेस था, जो खेत खलिहान थे या जो भी था, वो सब फिल हो गया है। वहाँ घर आदि बंध गए हैं क्योंकि मनुष्यों की तादाद बढ़ती जा रही है, धोरी धंधा भी लगे हुए हैं, तो फिर डेवलप हो गया है। तो अब लगता ही नहीं है कि गांव कब पहुंच गए और शहर कब आ गए, है ना, इकट्ठा हो गया, जॉइंट हो गए। तो इससे भी समझ सकते हैं कि आज से बाबा कहते मुंबई देखो कैसा था, अब देखो कैसा है ना। तो कितने मनुष्य हो गए हैं, है ना। समुद्र को बाबा कहते हैं अभी तो देखो इतना हो गए हैं, समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं, तो मनुष्य कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। मनुष्य वृद्धि को पाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा। अब कितना है आप देखो, मुरली के बीच में माफ़ी चाहूँगी बाबा, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में एक जेट या बाड़ी कुआं है ना, या हैंडपम्प ही मान लीजिए घर में खुदा हुआ। पहले क्या होता था हमारे गांव में, मुश्किल से एक काफ़ी बड़े एरिया में सिर्फ एक ही हैंडपम्प होता था और एक ही कुआं होता था। कितने दूर दूर से उस कुएं में पानी भर के लोग सर पर रख कर के ले जाते थे और एक ही नल होता था, तो पानी भी भरपूर रहता था और कुएं में भी कभी सूखा या इस तरह से कभी नहीं सुना हुआ होता था कि कुआं सूख गया। हाँ, समर के सीज़न में, गर्मियों में पानी कम ज़रूर होता था, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को पानी मिले ना या प्यासा रह जाए।
अब देखो, तो जो घर घर जेट पंप और घर घर जो हैंड पंप बना लिए हैं, तो अब इतना ज़्यादा नीचे भूगर्भ को गर्म कर दिया है, पेड़ पौधे काट रहे हैं, सारी हरियाली को काट रहे हैं और घर बना रहे हैं, बड़े बड़े मंजिला तैयार कर रहे हैं, घर घर कुएं खोद रहे हैं, घर घर जेट पंप, घर घर हैंड पंप, घर घर 1 हाउस पावर की 2 हाउस पावर की मशीन लगी हुई है। तो आप सोचो पानी कहाँ से आएगा। हम कहते हैं पानी की किल्लत है, गर्मियों में प्यासे रहते हैं, पानी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा हमारे घर में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा हमारे घर में नहीं आ रहा। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पावर से पानी खींचेंगे और आपके 2 कदम पे दूसरे पड़ोसी का घर है, वो भी खींचेगा, वो भी खींचेगा, तो आपके पानी में कीचड़ भी आएगा, कीड़े भी आएंगे और आपको वो शुद्धता तो मिलेगी ही नहीं। तो बाबा कहते देखो कितना बड़ा गुहाराज बाबा कहते कि अभी भी देखो कितने मनुष्य हो गए हैं, समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं, तो पानी कहाँ से आएगा। पानी कम होता जाता है, समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं। फिर पानी बढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा, तुम जानते हो। और सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली हैं। इसलिए बाप कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर ख़त्म होती है तब घर लौटते हैं, बाप भी विनाश के लिए आए हैं, तो आधे पर थोड़े ही जाएंगे। आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे, फिर बैठकर क्या करेंगे, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो ज़रूर है, समझते तो सब हैं, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए हैं, ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए, सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे। लेकिन नहीं, यह तो बनने ही है नंबरवार। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है, भगवान ज़रूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे, नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे, जहाँ पुराना ख़त्म और नई की स्थापना होगी। तो नई दुनिया स्थापन करने संगम पर आते हैं। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय ही नहीं वह कब सुधरेंगे ही नहीं, भल कितना भी माथा मारो। तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है, आगे चल अखबारों में ही पड़ जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियाँ जा नहीं सकेंगी। कितने शहर हैं, कितनी ढेर भाषाएं हैं, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज़ पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज़ सुना है, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा है एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम बाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा, जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पड़ेगा, सबको मैसेज मिलेगा। युक्तियाँ चल रही हैं, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसको बुद्धि में बैठा और डाल देंगे, सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, है ना। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेल। तो वह यह खेल है ना, खेल को जान जाएंगे
84 चक्र का खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा। जहाँ भी जाओ अखबार ज़रूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज़ तो पहुँचता है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है ना। विनाश का समय भी तो ज़रूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा होगा, अभी भी पड़ेगा, धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। स्वर्ग को याद करो और मन मना भव, बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार होगा। जब तक विनाश ना हो शांति कहाँ से आए। और विनाश बाबा क्या कहते, बाबा ने अभी 4 दिन 5 दिन की मुरली में भी बताया। विनाश माना अनेक धर्म का विनाश, मतलब बाबा ने कहा ना महाभारत का जो बाबा ने वर्णन किया है, महाभारत माना अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, उसे महाभारत कहा। बाबा कहते इस तरह से शांति तभी आएगी। विनाश का नाम ही कड़ा है, मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं। यह तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुख हैं, पावन दुनिया में अनेक सुख हैं। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है। आफतें आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरा, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान बाबा ने दिया, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, कहते हैं ना, दिन की शुरुआत हो, अच्छे कार्य की शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत श्री गणेश मुझसे हो, है ना। तो पहले ऑफर करते हैं मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। कौन कौन सी? पहला, स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट, ओम शांति।